जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है या अच्छा होने वाला है, राहु के क्षेत्र से आप कैसे जानें, इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। आपका राहु का यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में अचानक से होने वाले बहुत सारे बदलाव, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, उसके संकेत आप राहु के इस क्षेत्र से स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। आपके जीवन में चाहे अचानक से पैसों की प्राप्ति होनी हो, पदोन्नति होने की स्थिति हो, नौकरी लगने की स्थिति हो, विवाह होने की स्थिति हो, संतान प्राप्ति के योग हो, या बहुत पुरानी मनोकामना पूरे होने के योग हो, या अचानक से जीवन में धन हानि हो जाए, जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आनी शुरू हो जाए, कलेश, मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाए, हर काम बिगड़ने लग जाए, तो ये स्पष्ट तौर पे राहु के क्षेत्र का अध्ययन आपने कर लेना चाहिए। यहाँ की स्थिति आपको स्पष्ट कर देगी कि कैसी स्थिति है। अगर आप नित्य रूप से अपनी हथेली देखते हैं तो आपको पूरी हथेली में कई सारी रेखाएं आती और जाती हुई प्रतीत होंगी, जो कि टेम्पररी लाइंस होती है 3 टाइप्स की। एक कुछ दिनों से लेकर, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक की स्थिति को बयां करती है। दूसरी रेखा कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक, महीनों तक की स्थिति को बयां करती है, और कुछ रेखा महीनों से लेकर कुछ सालों तक की स्थिति को बयां करती है, जो कि अस्थायी यानी कि टेम्पररी लाइंस के रूप में यहाँ पर शोभायमान होती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सिंबल भी होते हैं, जो भी जैसे सिंबल होंगे उस प्रकार के फल यहाँ पर देने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो हस्त रेखा है यानी कि हथेली है, उसकी प्रकृति देखनी है। प्रकृति कैसी है, सर्वप्रथम देखें बाहरी मंगल की स्थिति। अगर बाहर की तरफ इसका फोर्स है, झुकाव है, तो निश्चित तौर पे राहु का यह क्षेत्र आपको बहुत सारे शुभ फल जीवन में देने का काम करेगा। दूसरी स्थिति मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा इस क्षेत्र में अगर ऊपर की तरफ जाके और बाहर की तरफ निकल गई हो, यानी राहु के क्षेत्र में ऊंचाई लिए हुए हो, तो यह स्पष्ट संकेत है कि राहु आपका सहयोग यहाँ पर करने वाला है, और इसके कारण जीवन में आपको काफी कुछ खुशियां प्राप्त निश्चित तौर पे होंगी। जो तीसरी स्थिति है वो यहाँ पर है हाथों की गहराई। इस क्षेत्र में खासकर गहराई की क्या स्थिति है और रंग कैसा है। अगर गुलाबी रंगत लिए हुए है, जैसे कि काली हथेली है किसी की, तो उसमें ये नहीं देखना है कि गुलाबी है या नहीं है। वहां पर एक साफ, एक ऐसी स्थिति जो पूरी हथेली के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखती हो, थोड़ी क्लियर दिखती हो, अच्छी दिखती हो, तो स्थिति यहाँ पर एक बेहतर रंगत को दर्शाने का काम करती है। इसके अलावा गहराई की स्थिति है। गहराई कैसी है, गहराई में हमेशा ध्यान रखना है कि इस गहराई को अगर आप देख रहे हैं तो उसके मुकाबले आपका गुरु का पर्वत क्षेत्र काफी समृद्ध होना चाहिए। आपके शुक्र का जो पर्वत क्षेत्र है वो काफी ऊंचाई लिए हुए, यानी एक जो मार्गीय स्थिति होती है वैसी नहीं, एक बेहतर सुदृढ़ यहाँ पर ऊंचाई लिए हुए यहाँ पर उपस्थित हो, इस पर खड़ी रेखाओं की बिल्कुल स्पष्ट स्थिति बनी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में ये आपको सुफल देने का यहाँ पर काम करता है। अब आते हैं कुछ ऐसी लाइनों के बारे में जिसे आप समझ सकते हैं। तो वो लाइनें हैं यहाँ पर, जब भी आपको सीधी खड़ी स्थिति में यहाँ पर छोटी बड़ी लाइनें आपको दिखाई दे तो समझ जाओ आने वाले समय में अभी कुछ शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं, कुछ शुभ संदेश मिलने वाला है, या जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने की गुंजाइश यहाँ पर बनने वाली है। ये आपको बहुत जल्दी, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं टेम्पररी लाइंस जिस टाइप की होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके अनुसार यहाँ पर आपको फल की प्राप्ति होती चली जाती है। किसी रेखाओं के सहारे, चाहे बुध की रेखा हो, चाहे यहाँ पर जीवन रेखा हो, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के सहारे अगर कोई भी टेम्पररी सिंबल, जैसे कि ये तीनों मिल जाएंगे ना तो परमानेंट सिंबल बनेगा महालक्ष्मी योग का। लेकिन अगर कोई इनके सहारे, जैसे यहाँ पे देख लो, ऐसी एक रेखा ही आपस में जुड़ गई, ये टेम्पररी लाइंस के रूप में यहाँ पर काम करेगी, त्रिभुज के रूप में, तो इसका प्रभाव जातक के जीवन में मिलने वाला है। ये आपके जीवन में निजी तौर पर तरक्की के योगों को दर्शाता है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, जो भी रोजगार करते हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, उसमें आपकी पदोन्नति या उसमें वृद्धि या पैसे आने की संभावनाओं को दिखाने का काम करता है, यानी आर्थिक तौर पे सुख स्थितियों को दिखाने का काम करेगा। अब अगर आपके सूर्य के क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में मध्य में अगर कहीं भी ऐसे त्रिभुज की स्थिति बन जाए तो आपके रुतबे में बढ़ोतरी के योगों को दर्शाने का काम करता है, जिससे समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, या कुछ नया आप करना शुरू करेंगे। वहीं पर आपके शनि के क्षेत्र की तरफ आती है तो कुछ नए कारोबार में आपकी वृद्धि योगों को दर्शाने का काम करती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के अकाल योगों से बाल बाल बचा लेगी। कभी कुछ हो जाएगा, चोट लग के रह जाएगा, ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं से
कुछ संपत्ति गुप्त रूप से आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे, गुप्त रूप से कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे योगों को दिखाती है। वहीं पर स्क्वायर का साइन आ जाए तो इसमें जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है वो बेहतर तरीके से चलेगा और उसमें रुकावट आने वाले समय में नहीं आएगी, इसे दर्शाने का एक काम करते हैं। अब इस मध्य में यव रेखा आ गई, एक दूसरे को काटती रेखा आ गई, यानी अब चीजें डिले होने लगेंगी, रुक रुक के काम होने लगेगा। जो आज तक आपके जीवन में वृद्धि चल रही थी अब कलेश रहने लगेगा, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, हर काम में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, आर्थिक तंगी होनी शुरू हो जाएगी, घर गाड़ी से संबंधित समस्याएं आने लगेंगी। और वहीं पर अगर मान लो कि यहाँ पर त्रिभुज हो या ट्राइडेंट की स्थिति, त्रिशूल की स्थिति बन जाए, जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। आर्थिक तौर पे आप देखेंगे एकाएक कहीं से पैसे आने लग गए, बहुत पुराने फंसे हुए वो प्राप्त होने लगे, जो भी व्यवसाय कर रहे होंगे, रोजगार कर रहे होंगे, उसमें वृद्धि के योग बनने शुरू हो जाएंगे। अपनों के साथ अच्छी खासी बनेगी, पुराने भूले बिसरे जो मित्र हैं उन सबके साथ जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा, सबके नजर में सम्मान बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ ना कुछ फायदे की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती चली जाती है। वहीं यहाँ पर अगर सूर्य का निशान इस मध्य के क्षेत्र में बन जाए तो सावधान हो जाए, क्योंकि आने वाला समय आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है और उस समय अगर आप सरल नहीं रहे, सहज नहीं रहे तो चीजें हो सके आपके हाथों से निकल जाए, अपॉर्चुनिटीज आपके हाथों से निकल जाए। यहाँ पर कुछ प्राचीन सिंबल की स्थिति बन जाए तो वो ग्रह अनुसार जैसी उसकी मित्रता होगी, जैसे आपकी कुंडली के योगों की स्थिति होगी या हथेली में, उसके अनुसार इसके फल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी यहाँ पर खड़ी रेखाओं की स्थिति हो फायदा, और जब भी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर काटे तो समझ जाओ परिस्थिति कमजोर है, कहीं ना कहीं से कुछ यहाँ पर गड़बड़ी होने वाली है। और ऐसी स्थिति में आप किसी भी प्रकार के गलत काम में अपने आप को न डालें, वहां से बच के रहें, अपनी वाणी में सुधार कर लें, कुछ भी किसी को गलत न बोले, गलत न देखें, गलत न करें, न सुने, ऐसी स्थिति को यहाँ पर पैदा कर ले। क्योंकि जो जो आड़ी तिरछी हो जाएगी, बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, तो जीवन पर संकट की स्थिति को दर्शाने का काम करेगी। इसके अलावा बाहर की तरफ अगर निकलने लगेगी, यहाँ पर ऊपर ऊर्ध्व नीचे अर्धव की स्थिति में, तो कारोबार से संबंधित आपके जीवन में समस्याओं को दर्शाने का काम करेगी। तो जिस भी प्रकृति की तरफ होगी, जिस भी ग्रह की तरफ होगी, जैसी प्रकृति होगी उसके अनुसार एक फल देना पर यहाँ पर आपके लिए नकारात्मक फल देना शुरू कर देगी। तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा बाहरी रूप से किसे देखना है, तो बाहरी रूप से शनि के क्षेत्र को देखना है, सूर्य के क्षेत्र को देखना है और बुध को निश्चित तौर पे। और अगर इसके मध्य 2 से ज्यादा क्रॉस की स्थिति बन रही हो तो ऐसे में क्या करना है कि अपनी वाणी पर जितना हो सके नियंत्रण रखना है और सुबह सवेरे उठ के निश्चित तौर पे स्नान ध्यान के पश्चात सूर्य नमस्कार निश्चित तौर पे करें और जो भी जिस भी शक्ति को मानते हो, पूजा करते हो, निश्चित उनकी आराधना करें, उसके बाद ही जलपान करें, तो ये आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा कुछ आप काम कर सकते हैं वो हनुमान जी का नित्य आराधना आप करना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे भी चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम आप ले सकते हैं, ये आपको इन मुश्किलों से बचाने का काम यहाँ पर करेगा। प्रभु भक्त वत्सल है, निश्चित तौर पर उनका सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके अलावा मान लो यहाँ पर क्रॉस की स्थिति आ जाए जो एकाएक आपको दिखाई दे रही हो, उस समय भी आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज दिखाती है कि अभी संभल के चलने का वक्त है, नहीं तो मुश्किल आ सकती है। ठीक है, अब क्या है कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी ऐसी रेखाएं बन जाए जो समझ में ना आए। ठीक है, जैसे स्वास्तिक का साइन टेढ़ा मेढ़ा बन जाए या आपस में जुड़ के एक दो रेखा एक दूसरे को काट के ऐसे ऐसे करके बन रही है। ऐसे जब भी योग बन जाए तो समझ जाओ आने वाले समय में आपको कुछ पैसे आने वाले हैं जीवन में, कुछ धन आने वाला है जीवन में, कुछ स्वर्ण आने वाला है जीवन में। ठीक है, तो ये सब कुछ संपत्ति जो बढ़ने वाली है उसे दिखाने का काम करता है और ये बहुत कम समय तक टिकता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा कि अभी आपके जीवन में कैसा होने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो एंड कनक रंग एस्ट्रो। जय जय श्री राधे।